दोस्तों, ये खबर नहीं खुशखबरी है हर एक सच्चे भारतीय के लिए। भारत की इस ताकत को जानकर आपके सीने में क्रांति की आग धधक उठेगी। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस खबर को सुनकर आप उछल पड़ेंगे। दोस्तों, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा जोश हाई कर दीजिए। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में विश्व राजनीति में भारत की जो शाख बढ़ रही है उसका कोई सानी नहीं। भारत का जलवा देख चीन और पाकिस्तान के गले से पानी नहीं उतर रहा है। दरअसल दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनते ही चीन को 440 वोल्ट का झटका लगा होगा। आपको बता दें कि बीते एक महीने के अंदर भारत में 20 से ज्यादा देशों के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दौरा कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत का गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। इस समय भारत के सामने श्रीलंका, जापान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और यूक्रेन जैसे देश हाथ जोड़े खड़े हैं और रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भारत का साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपने आप में एक छाती चौड़ी हो जाने वाली बात है कि किसी देश में एक महीने के अंदर ही 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का दौरा हुआ। लेकिन अगर इस बात की गहराई में जाएं तो बहुत सी बातें खुलकर सामने आती हैं। जैसे कि अब इस दुनिया में अधिकतर देश भारत को विश्व शक्ति मान रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत को अपने पाले में कर लिया जाए। जाहिर सी बात है, हीरे को कौन नहीं पाना चाहेगा। जिस समय हम आपको ये खबर सुना रहे हैं उस समय भारत में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्रिटेन के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस और अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह तीनों मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और ब्रिटेन रूस के जानी दुश्मन बन चुके हैं और ऐसे समय में तीनों देशों का भारत में एक साथ आना एक बड़ा संदेश देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की विदेश नीति की दाद देते हुए इमरान खान ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति निष्पक्ष है, लेकिन उनकी रशिया यात्रा से कुछ देश नाराज हो गए। लेकिन अब आप भारत की विदेश नीति की ताकत देखिए, वहां एक समय में 3 देश मौजूद हैं, फिर भी भारत की तरफ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। दोस्तों, फिलहाल भारत की राजधानी दिल्ली में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्रिटेन के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस और अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह तीनों मौजूद हैं। दिलीप सिंह ने ही अमेरिका में रशिया पर प्रतिबंध लगाने का पूरा खाका तैयार किया था। इससे भारत की कूटनीतिक ताकत के बारे में पता चलता है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रशिया से भी बात कर रहा है और अमेरिका से भी बात कर रहा है। शुरुआत में इन्हीं पश्चिमी देशों ने भारत के लिए काफी आलोचनाएं की थी और ये कहा था कि भारत को इस युद्ध में रशिया का साथ नहीं देना चाहिए, और इन देशों ने इसके लिए भारत पर दबाव बनाने की भी कोशिश की। इसके अलावा इन देशों ने यूक्रेन का भरोसा जीतने के लिए रशिया के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए और उस पर सैकड़ों आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने आलोचनाओं के बावजूद रशिया के साथ संपर्क बनाकर रखा और आज इन्हीं पश्चिमी देशों के मंत्री इसलिए भारत दौरे पर आ रहे हैं क्योंकि वो भारत के जरिए रशिया तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यानी वो रशिया के साथ भारत का जो कम्युनिकेशन चैनल है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों, ये युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था और उसके बाद से अब तक 17 देशों के 20 प्रधानमंत्री, मंत्री और सचिव स्तर के अधिकारी भारत दौरे पर आ चुके हैं। और इन 17 देशों में 8 ऐसे देश भी हैं जिनके विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री ने भारत का दौरा भी किया है। इनमें सबसे पहले कनाडा के उप विदेश मंत्री माल्टा मॉर्गन 15 मार्च को भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से हुई थी। कनाडा उसी नाटो का हिस्सा है जिसकी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ। कनाडा के अलावा 19 मार्च से 21 मार्च के बीच ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आए थे। ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है जो इस युद्ध में यूक्रेन को सैद्धांतिक समर्थन के साथ हथियारों की मदद भी दे रहा है। फिर 22 और 23 मार्च को ग्रीस के विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था और ग्रीस भी नाटो देशों का हिस्सा है। इसके अलावा 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी भारत में ही थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात की थी। चीन इस युद्ध में रशिया के साथ खड़ा है, लेकिन वो पश्चिमी देशों के साथ भी संपर्क बनाकर रखना चाहता है और इसलिए चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे।
इसके अलावा कुछ और देशों के मंत्री और प्रधानमंत्री भी पिछले 1 महीने में भारत दौरे पर आ चुके हैं। इनमें जापान के प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल है, जो 19 और 20 मार्च को भारत दौरे पर आए थे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी। जापान क्वाड देशों का हिस्सा है और वो इस युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में रशिया पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, जबकि भारत इस युद्ध में निष्पक्ष होते हुए जापान के साथ भी बात कर रहा है और रशिया के विदेश मंत्रियों के साथ संपर्क में है। जापान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, आयरलैंड, नाइजीरिया, श्रीलंका, फ्रांस और जर्मनी के भी मंत्री और पॉलिसी एडवाइजर भारत दौरे पर आए हैं। यानी भारत इस समय एक हब बन चुका है जहां दुनिया भर के नेता इकट्ठा हो रहे हैं और वैश्विक राजनीति और युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। यानी इस समय दुनिया में 2 ब्लॉक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक तरफ रशिया और चीन जैसे देश हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश हैं। इन देशों के बीच भारत संवाद का सेतु बना हुआ है और दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि भारत इन देशों के लिए कुछ और वजहों से भी महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस समय दुनिया की सबसे तेजी से उभरती 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, यानी यहाँ पर व्यापार भी है। इस पूरी खबर से ये पता चलता है कि भारत ने युद्ध की शुरुआत में रशिया और यूक्रेन से जो समान दूरी बनाने की रणनीति अपनाई थी, वो कामयाब हो गई और इस युद्ध में सबसे समझदारी का काम भारत ने ही किया है। मॉस्को और कीव के बीच भारत के मध्यस्थ बनने की संभावना पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत उस भूमिका को निभाना चाहता है जिससे समस्या का हल निकले तो ऐसा हो सकता है। रूस और भारत के बीच संबंधों को और गहरा करने के संबंध में रूसी विदेश मंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मॉस्को तेल और हाईटेक हथियारों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, जो दिल्ली उससे खरीदना चाहता है। ये घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बयान यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों के कारण चल रहे ऊर्जा संकट के बीच आया है, जिसने दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंध दशकों पुराने हैं। हमने कई दशकों तक भारत के साथ रिश्तों को विकसित किया है। उन्होंने भारतीय कूटनीति की सराहना भी की है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और हाँ, जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।